मर्क्यूरियस सॉल और मर्क्यूरियस वाइवस होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 624, 625, 626 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष भाग 5। उपदंश, सिफिलिस, जननेंद्रिय और खासकर लिंगाय चर्म पर घाव होना इस बीमारी का प्रधान लक्षण है। इस तरह के घाव को अंग्रेजी में शैंकर, चांका कहते हैं। यह शंकर लक्षण भेद से दो तरह का होता है। उपदंश विष दूषित स्त्री पुरुष के परस्पर संसर्ग से 2 से 3 दिन में ही घाव होकर उसमें पीप हो जाने तथा बाघी में भी पीप हो जाने से जो घाव होता है उसको कोमलक्षत उपदंश, सॉफ्ट शैंकर कहते हैं। और उपर्युक्त प्रकार दूषित संगम के बाद 14 से 15 दिन से लेकर 1 महीने के भीतर होने वाले घाव और उस घाव के बिना पके ही उससे सिर्फ रस निकलता रहे, साथ ही बाघी में भी सहज में पीप न हो और घाव में बहुत तकलीफ हो तो उसे कठिनक्षत उपदंश, हार्ड शंकर कहते हैं। इसमें घाव के चारों ओर का किनारा और निचला भाग बहुत कड़ा रहता है, जो कि हाथ से दबाने से स्पष्ट मालूम हो जाता है। कठिनक्षत उपदंश में शरीर में सारा रक्त दूषित हो जाता है। कठिनक्षत उपदंश रोगग्रस्त रोगी के साथ संसर्ग होने से, दूषित घाव के संस्पर्श से रस लग जाने तथा रोगी कपड़े, अंगोछा या जठी चीजें अथवा हुक्का, उस्तरा आदि व्यवहार करने आदि कारणों से यह विष स्वस्थ शरीर में भी चला जाता है। पिता माता के दोष से संतान को भी यह बीमारी हो जाया करती है। कोमल क्षत में शरीर का सारा रक्त दूषित नहीं होता, इसमें प्रायः जांग की गिल्टी फूलती है अर्थात बाघी हो जाती है। कोमलक्षत उपदंश में जब तक घाव और बाघी बनी रहती है तब तक उसकी प्राथमिक अवस्था या प्राइमरी स्टेज समझनी चाहिए। प्राइमरी शंकर में घाव यदि छिछला हो और उसके भीतर सफेद चर्बी जैसा पदार्थ जमा रहे तो मर्क्यूरियस सॉल 3x शक्ति फायदा करती है। इसके साथ अगर गले में घाव हो तो उसमें भी मर्क्यूरियस सॉल फायदा करती है। कोमलक्षत अर्थात सॉफ्ट शैंकर में आभ्यंतरिक दवा सेवन करते समय कोई भी बाहरी यानी लगाने की दवा जैसे मरहम, प्रलेप इत्यादि लगाई जा सकती है, परंतु कठिनक्षत या हार्ड शैंकर में इस तरह की किसी भी लगाने की दवा की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ कुछ दिन तक मर्क्यूरियस आयोड या बिन आयोड देने से अधिकांश क्षेत्रों में अक्सर बीमारी अच्छी हो जाया करती है। अगर घाव बहुत ज्यादा बढ़ जाने से लिंग का आधा या चौथाई भाग नष्ट सा हो जाए तो उसमें मर्क्यूरियस कौर फायदा करेगी। सिफिलिस की पहली अवस्था बीत जाने के प्रायः 3-4 महीने बाद रोग की दूसरी अवस्था और उसके लगभग 2 महीने बाद तीसरी अवस्था मानी जाती है। द्वितीय अवस्था में बुखार, कमजोरी, गले में घाव, चर्म रोग, चक्षुतारा प्रदाह, हड्डियों में दर्द इत्यादि लक्षण प्रकट होते हैं और उस समय शरीर का सारा खून दूषित हो जाता है। इस अवस्था में मर्क्यूरियस सॉल की अपेक्षा मर्क्यूरियस आयोड ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। तीसरी अवस्था में कैली आयोडाइड मूल विचूर्ण मात्रा 5 ग्रेन से 30 शक्ति तक फायदा करती है। कांड्यूरेंगो Q2X और 3 शक्ति उपदंश से पैदा हुए नाना प्रकार के उपसर्गों और कैंसर रोग में फायदा करती है। गर्मी की बीमारी में कम से कम 2 साल तक दवा सेवन करनी चाहिए। सिफिलिनम, हिपर एसिड नाइट्रिक, औरम मेट, नेट्रम म्यूर, नेट्रम सल्फ, लेकेसिस, आर्सेनिक, गुएकम, स्टिलिंजिया, कैली बाइक्रोम इत्यादि भी इस बीमारी की अच्छी दवाएं हैं। कूप्रम सल्फ देखिए। मूत्र ग्रंथि प्रदाह, पेरिंकिमेटस नेफ्राइटिस, पीठ की तरफ कमर के ऊपर दोनों बगल अर्थात जहां गुर्दा है वहां एक तरह का तेज दर्द होना, कभी कभी यह दर्द मूत्राशय, अंडकोश और जांघ तक चला जाता है। हिलने डुलने, उठने बैठने और चित्त सोने से कमर में जोर का दर्द, बार बार पेशाब करने की इच्छा, पेशाब थोड़ा होना या बंद हो जाना, पेशाब के समय कूथन और वेग, पेशाब के साथ खून, पीप, श्लेष्मा निकलना, वमन, कपकपी होकर बुखार आना इत्यादि
इस बीमारी के कुछ विशेष लक्षण हैं और उसमें मर्क्यूरियस वाइवस या मर्क्यूरियस कॉर दोनों ही फायदा करती हैं। मर्क्यूरियस की जीभ मोटी, फूली और थुलथुली दिखाई देती है, मुंह से लार गिरता है और बीमारी के उपसर्ग रात को बढ़ते हैं। पेशाब के साथ या पेशाब के बाद सूत जैसा पदार्थ निकलना, साइलेसिया, पेशाब करने के समय जलन होना। हड्डी की बीमारी, शरीर पारा, विष से दूषित हो जाने पर उसके क्षय हुए तंतुओं, उपादानों को फिर से तैयार कर लेने की शक्ति नष्ट हो जाती है। यही कारण है कि ऐसे दूषित शरीर का कोई स्थान फट जाता है तो वह जल्दी आरोग्य नहीं होता और हड्डी टूट जाने पर उसमें जोड़ नहीं लगता। पारा, मरकरी से पहले पेरियोस्टियम, अस्थि आवर्क, पर्दा में प्रदाह पैदा होता है। उसके बाद वह अस्थि पर आक्रमण करता और उसे ध्वंस कर देता है। इसमें शरीर की चिपटी हड्डियों की, फ्लैट बोन्स, अपेक्षा लंबी हड्डियों पर, लॉन्ग बोन्स, रोग का आक्रमण ज्यादा होता है, यानी सिफिलिस के ठीक विपरीत। सिफिलिस में खोपड़ी, चांद, जंघास्थि, वक्ष मध्योस्थि, स्टर्नम इत्यादि पर रोग का आक्रमण होता है। पारद से आंख की आइरिस, उपतारा पर कभी भी रोग नहीं होता। पुरुष लिंग की बीमारी, बच्चे का लिंग पकड़कर खींचना, यह लक्षण बच्चे की किसी भी बीमारी में रहे तो मर्क्यूरियस का प्रयोग करना चाहिए। हायोसे सब्सक्राइब प्लीज।